तारीख नोट कर लीजिए, 26 जून 2026। अयोध्या में एक ऐसी गिरफ्तारी होती है जिसने राम मंदिर के गर्भगृह से लेकर लखनऊ और दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया। पुलिस की गाड़ी में जो शख्स बैठा था उसका नाम था राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। कागजों पर यह सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का मामूली ड्राइवर था, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत किसी हॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसी है। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के स्वर्ग द्वार मोहल्ले से। 1990 के दशक का वो दौर जब अयोध्या की तंग गलियों में एक लड़का ऑटो दौड़ाया करता था। टिन्नू यादव के पिता तुलसी राम यादव नया घाट के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। टिन्नू का आधा वक्त चाय की टपरी पर बीतता और आधा ऑटो की स्टीयरिंग पर। लेकिन उसकी किस्मत का गियर तब बदला जब साल 1994-95 के आसपास वो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के मंत्री महेश नारायण के संपर्क में आया और उनका ड्राइवर बन गया। यहीं से टिन्नू यादव का कार सेवकपुरम में आना जाना शुरू हुआ। इसके बाद आता है साल 1998। टिन्नू की मुलाकात विश्व हिंदू परिषद के कद्दावर नेता चंपत राय से होती है। टिन्नू सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता था, उसने अपनी वफादारी और सेवा भाव से चंपत राय का वो अटूट विश्वास जीत लिया जिसे हासिल करने में लोगों की उम्र बीत जाती है। देखते ही देखते एक ऑटो ड्राइवर राम मंदिर के सबसे बड़े प्रशासनिक किले का अघोषित सर्वे सर्वा बन बैठा। स्वागत है आपका अंडरलाइन पर। आप देख रहे हैं अंडरलाइन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। चैप्टर 1 द इनसाइडर। हाथ में वॉकी टॉकी, परिसर में समानांतर राज। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए कि एक ड्राइवर बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के कैसे टिन्नू महाराज बन गया। जून 2026 में जब ये चढ़ावा घोटाला सार्वजनिक हुआ तो मंदिर परिषद की कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो सामने आए। इन सीन को देखकर जांच एजेंसियां भी सन्न रह गई। टिन्नू यादव हर बड़े वीआईपी आयोजन, निर्माण कार्य और भूमि पूजन में एक मुख्य अतिथि या ट्रस्ट के बड़े अधिकारी की तरह रसूख रखता हुआ दिखाई देता था। सहकर्मी उसे टिन्नू महाराज कहने लगे थे। हनक कालम ये था कि टिन्नू के हाथ में हमेशा वॉकी टॉकी रहता था। उसका आदेश सीधा वॉकी टॉकी पर चलता था। किसी को भी धड़ल्ले से वीवीआईपी रास्ते से एंट्री करानी हो या दर्शन करवाने हो, टिन्नू का एक मैसेज आता था और सुरक्षा घेरा खुल जाता था। जहां आम कर्मचारियों की पहुंच नामुमकिन थी, वहां टिन्नू राज करता था। इतना ही नहीं, मंदिर के मुख्य दान पात्रों यानी हुंडियों और कलेक्शन सेंटर की तिजोरियों की चाबियां इसी टिन्नू के पास रहती थी। इसी हनक की आड़ में उसने मंदिर के भीतर अपनी एक समानांतर व्यवस्था, एक पूरा पारिवारिक नेटवर्क खड़ा कर दिया। उसने अपने सगे भाई बलराम, भतीजे मनीष यादव, जो बाद में कैशियर बन गया, और अपनी बहन समेत परिवार के 5 लोगों को बिना किसी फॉर्मल नियम कायदे के नोटों की गिनती और मंदिर की व्यवस्था में बैकडोर से घुसा दिया। चैप्टर 2 द स्कैम। तिजोरियों का खेल और आभूषणों का घालमेल। अगर इस पूरे हिस्ट को डिकोड करें तो इस सिंडिकेट के कारनामे यही नहीं रुके। कार सेवकपुरम में सेवा के दौरान टिन्नू ने संघ के एक पदाधिकारी प्रकाश अवस्थी का ऐसा भरोसा जीता कि उन्होंने अपनी लाखों रुपए की बीमा राशि में टिन्नू को नॉमिनी तक बना दिया था। लेकिन असली घालमेल तब सामने आया जब महंत विनोद मिश्रा ने एक बेहद संगीन आरोप लगाया। आरोप के मुताबिक 29 अक्टूबर 2025 को उनके एक यजमान ने रामलला के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र वाला बेहद खूबसूरत महीन नक्काशीदार चांदी का हार और चरण पादुकाएं दान की थी। टिन्नू यादव ने वो आभूषण अपने पास रख लिए और कहा कि जांच के बाद रसीद देंगे, लेकिन वो रसीद कभी मिली ही नहीं और ना ही वो आभूषण कभी भगवान रामलला को पहनाए गए। पुलिस और एसआईटी की जांच में जब टिन्नू के 30 बैंक खातों को फ्रीज किया गया तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। दान पेटियों से चुराई गई सगात रकम को शेयर बाजार, ऊंची ब्याज दरों यानी सूदखोरी और बेनामी जमीन में इन्वेस्ट करके पैसे को डबल करने का एक पूरा बिजनेस प्लान तैयार किया गया था। चैप्टर 3 द पॉलिटिकल वॉर। 980 कॉल्स का सस्पेंस। 6 जून 2026 को जब दान पात्रों से चढ़ावा चोरी की बात फैली तो भूचाल आ गया। एसआईटी की तफ्तीश के बाद 26 जून को टिन्नू समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके ठीक बाद जो क्लाइमैक्स आया उसने एक नेशनल पॉलिटिकल थ्रिलर बना दिया। बीजेपी नेताओं और सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हुआ कि टिन्नू यादव की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लगातार संपर्क में था। दावा किया गया कि पिछले 2.5 साल में दोनों के बीच करीब 980 बार फोन पर बात हुई थी। यहाँ तक कि गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले भी 3 बार बात हुई। इस पर अखिलेश यादव ने भी तुरंत पलटवार किया। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए सरकार पर तंज कसा कि फुनगी को फांसी और शाख को माफी दी जा रही है। यानी बड़े रसूखदारों को बचाने के लिए छोटे सेवादारों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अखिलेश ने यहाँ तक दावा कर दिया कि अगर मंदिर परिसर के सभी लोगों की निष्पक्ष सीडीआर जांच हो जाए
तो 99.9% आरोपी बीजेपी के ही निकलेंगे। इस पूरे ड्रामे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और वित्तीय फेरबदल किया गया। अब वित्तीय व्यवस्था को नए सिरे से तय करके चंपत राय को हटाकर अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन के साथ मुख्य अभियंता जगदीश आफले और सीए चंदन राय को बैंक खातों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन सवाल आज भी वही है, चाय की दुकान से उठकर ऑटो चलाने वाला एक ड्राइवर सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर देश के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र की तिजोरियों की चाबियां कैसे अपने कब्जे में ले लेता है। क्या ये सिर्फ टिन्नू यादव के शातिर दिमाग का नतीजा था, या फिर आस्था के नाम पर चल रही इस व्यवस्था में आंखें मूंद कर बैठे जिम्मेदार लोगों की लापरवाही? आपको क्या लगता है, क्या टिन्नू यादव सिर्फ एक मोहरा था जिसे आगे कर दिया गया, या वही इस पूरे सिंडिकेट का असली मास्टरमाइंड था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए अंडरलाइन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।